मेरे पास टाइम है दो स्पीकर जो भी आएगा नहीं जाना बहुत दूर है, ठीक है जी। हम करने का बरगला रखते हैं इफ्तार भाई। हमारी ये खुशकिस्मती है कि इफ्तार भाई जो नौजवान है ये शेयर की है, और आपकी ये पकड़ियाँ हमने कभी आपने उसमें नहीं देखी। आप खुशकिस्मत इंसान हो कि जिनकी पहली मीटिंग से लेके आज तक 2 मीटिंग्स हुई हो जिसमें आपने इन लोगों के नीचे इफ्तार भाई आप ये समझ लें मिला। उसके बाद ये कि ये लोग जो हैं ये इस तरह से जो आपके साथ जुड़ रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे भी शक था कि शायद हम इतना ना कर पाएंगे, लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती है कि ये लोग जो मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, नौजवान, इनमें इतना बलबला है कि जो आज हमारी पार्टी के साथ जुड़े हैं। और ये जो लोग बैठे हैं ये इनमें से अगर सबसे कोई कमजोर होगा उसके साथ 100 वोट होगा। ये मैं आपको, ये क्रीम आपको सारी दिखाई दे रही है, ये पूरी क्रीम है। साबित करेंगे जिस दिन आप इसे बल्कि वहां साबित करेंगे। इंडिया अलायंस जिंदाबाद, मियां अल्ताफ साहब जिंदाबाद, मियां अल्ताफ साहब जिंदाबाद, श्री राहुल गांधी जी जिंदाबाद, इंडिया अलायंस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इफ्तार साहब जिंदाबाद, इफ्तार साहब जिंदाबाद। मैं सबको तो नहीं बुला सकता क्योंकि आपने बहुत दूर जाना है। कुछ हमारे लोग दुनिया के आदमी से जिनको बहुत दूर जाना है या इधर के लोग हैं, 2-4 स्पीकर या जो आप खुद भी कोई बोलना चाहे तो वो मुझे कह दे, मैं उनको बुला दूंगा। तो सबसे पहले मैं जावेद भाई हमारे जो है इनको मैं दावत दूंगा कि 2 मिनट के लिए आप भी आपने बात रखें। काबिल इज़्ज़त जनाब हाजी अब्दुल अजीज साहब नगरोटा से, हाजी अब्दुल साहब, हाजी मोहम्मद इस्माइल साहब चंडीगढ़ से, हमारे वकील साहब ये भी बडून से, अब्दुल रज़ाक साहब सरानों से, गनी बजार साहब सरानों से, अब्दुल चौधरी अब्बास, गुलाम अब्बास ये अपने टोपी लगा के सामने बैठे हैं, ये बड़े हार्ड वर्कर हैं, एनसी के पुराने बंदे। उनके साथ हमारे भिंडी से ये इनका नाम अभी सारी भी भूल गया हूँ, अपने नज़ीर साहब है, नज़ीर बजार साहब सामने बैठे हुए। ये सामने 2 भतीजे हमारे, पीछे से कोट तरह से हमारे वो अपने लियाकत साहब हैं, साथ में परवेज साहब है, तारिक साहब है। खाली देने और खैरबाद मुबारक के लिए आए, ठीक है। अल्लाह करे हमारा ये सफ़र 20 दिन का है, वक्त कम है, मेहनत बहुत करनी है, पंचायतें हमारे साथ बहुत है, इसलिए हम आज आपसे चाहते हैं यहाँ पे 2 पार्टी, एक कांग्रेस का, दूसरा एनसी का। और यहाँ पे जो अक्सर लोग हैं आपको दिखाई जो लोग आज हैं तो 90% ये लोग एनसी से जुड़े हुए हैं। किससे? एनसी। और हमारा इत्तेफाक हुआ है, हमारे पीर का कहना है, बिल्कुल हमारे पीर और मुर्शिद का कहना है कि ये कहना है कि इत्तेफाक और इनकी मदद कीजिए। आज वीडियो भी यहाँ पे वायरल होगी है, वो बेदी अपने लोग से भी देख लेंगे। तो हम जी जान से आपकी खिदमत करना चाहते हैं और ये सीट निकालना चाहते हैं इंशाअल्लाह। ये देता हूँ क्योंकि 12 बजे ये सीट हमारी निकली, बशर्ते हम अपने ईमान से और दिल से सभी लोग हार्ड होकर ही काम करें, खुदा को हाजिर नजर रखें, क्योंकि अगर हम ये काम नहीं करेंगे हम पे मुसीबत मुसल्लत हो जाएंगी और पहले भी बहुत होगी है। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काहे उमरा के दरो दीवार हिला दो। खेत से ना हो दिखाओ को मुयस्सर रोजी, जिस खेत से ना हो दिखाओ को मुयस्सर रोजी, उस खेत के हर खुश आए जन्म को जला दो। पार्टी के साथ रहकर आज आपने ये मैंडेट हासिल किया है, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। और उसके बाद मैं राहुल गांधी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और मैडम सोनिया गांधी का भी,
सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब मियाँ साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बैठ कर ये अपना अलायंस हताहत कायम किया है एनसी और कांग्रेस का। इसलिए मैं आप लोगों को सबसे मुबारकबाद देता हूँ कि आज दोस्तों और बुजुर्गों कि आज ये 10 साल के बाद आप लोगों ने अपनी किस्मत का फैसला करना है और आप आने वाली नस्लों का फैसला करना है। आज कुछ लोगों ने यहाँ आज़ाद फार्म भरे हैं, उन्होंने क्या किया उन लोगों को पूछना चाहिए कि आप 10 साल में कहाँ थे। आप पार्लियामेंट के मेंबर भी बने हैं। करना चाहता हूँ, एक कैंडिडेट है 10 साल के अंदर यहाँ अपनी कोठी में बैठा रहा है, आज वो 10 साल के बाद उसने मैंडेट हासिल किया है। अब उनको पूछना चाहिए कि आप 10 साल में क्या किया, हमारे पर कितने जुल्म हुए हैं, हमारे पर कितनी सुतम है, लेकिन आपने हमारा क्या ना हमारा कोई फायदा क्या ना हाल नहीं पूछा। तो आज आप मैंडेट लेके यहाँ फिर लेने के लिए है, डुगडुगी बजाने के लिए। मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपने हताहत को काम करना है, हताहत को कामयाब करना है। मैं जनाब हताहत साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप नया हैं, आपकी कंस्टिट्यूंसी एक मुबसर है, इसमें आप जा भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों कि हर जगह सड़क जो है वो जाती है, क्यों कि हमारी कुछ प्रॉब्लम हैं, लेकिन वो भी हम आपको बताएंगे। आज एक वक्त था कि जब हम कांग्रेस में थे तो 2008 की बात है ना, 2002 की बात है, तो उस वक़्त हमारा कांग्रेस और एनसी का मुकाबला था, तो हमारा कांग्रेस का कैंडिडेट था अशोक शर्मा साहब था। तो वो जब हमारी मीटिंग में आया, मैंने उसको बुलाया कि आप यहाँ आओ मीटिंग में। मैंने उसको ये कहा कि शर्मा साहब, आप इस पोलिंग स्टेशन से आप जीत लेकर जाओगे, आगे के आप जिम्मेवार हैं, हम उसका जिम्मेवार नहीं है। तो हमारे कुछ 3 काम हैं वो आपने करने हैं, चाहे आप एमएलए बनाओ या ना बनाओ, गवर्नमेंट आपकी बनेगी, तो हमारे ये 3 काम आपने करने हैं। उसने वो डायरी पर लिख के कौन कौन से बताया। सबसे पहला मैंने उसको पानी का मसला था बताया कि हमारा 1947 से लेकर उससे कब्ल से लेकर आज दिन तक इन लोगों को पानी नहीं मिला। ये लोग बैठे हैं, इन लोगों को पानी नहीं था मिला, ये घरों पर पानी उठाकर पानी अपना घरों पर। उसके बाद सड़क का मसला था, 2 काम उसके जरूरत हमारे उसमें हुए। उस वक्त हमारा चेयरमैन जहाँ श्री नाथ साहब जो डोडा के देने वाले, वो जहाँ कांग्रेस और एनसी गवर्नमेंट उन्होंने वो काम किए। उसके बाद एक काम हमारा इस वक्त तक अधूरा है, वो अभी नहीं बना। हम आपको ये आपको बताना चाहते हैं। और उसके बाद जनाब हम आपको इंशाअल्लाह हर जगह जाएंगे जहाँ जहाँ हमारी बस्ती है या बाकी लोगों की बस्ती है। तो इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इन लोगों के बड़े कुछ हम आपसे प्राइवेट भी बात करेंगे, कुछ इन लोगों के मसले हैं, बाकी लोगों से अलावा मसले हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा टाइम ना लेता हुआ इंशाअल्लाह अल्लाह के यहाँ ये छोटी सी क्रिया आप ना समझें, ये समझ लो कि आपका ये वोटर हैं, इनके साथ हर एक आदमी के साथ 100 200 वोटर है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये एक मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, और मैं तमाम भाइयों से एनसी और कांग्रेस का ये कार्ड है। जनाब मियाँ साहब ने यहाँ आप लोगों ने मेरे ख्याल में देखा होगा जो कल जो डोरू के अंदर उन्होंने स्पीच की है, उन्होंने ये पूरा नक्शा खींच करके रख दिया। जैसे आप लोगों बोलने की तकलीफ ना करें। आपने अताहत को कामयाब करना है, आपने एनसी और कांग्रेस को कामयाब करना है, अलायंस को कामयाब करना है। मैं ज़्यादा टाइम ना लेता हूँ, इसी पर फैसला करता हूँ। उठाओ मेरी होगी उठ के अब यहाँ का और ही बज़म है, मशरक मगर में तेरे ही दौर का आगाज है। ये गुजार साहब जो दाएं बाएं जाने वाली नहीं है, और दाएं चले गए, लेकिन जो ब्रीडर यूथ है, ब्रीडर ये कहीं जाने वाली नहीं है। चाहे कोई हमें मिले, चाहे हमें कुछ ना मिले, ये वाहिद कौम है बगैर किसी गिले शिकवे के, बगैर किसी इज्जत मिलत के ये लोग अपने वादे पे खड़े रहेंगे। वसालत किसकी कि बाबा जी लालवी की वजह से। ठीक है, मैं इसी पे ख़त्म करता हूँ कि जनरल भाई इशारा कर रहे हैं कि भाई और लोग भी बोलेंगे। आप में से कोई बोलना चाहता है? जितने भी आज हमारे कांग्रेस पार्टी के और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बैठे हैं लीडर हमारे,
सबका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और इफ्तिखार साहब को मुबारक देना चाहते हैं कि जिस साहब से उनको टिकट मिली और जितना भी मतलब कि उनका इस समय हमारा आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी तरीके से हमारा प्रचार चल रहा है उनकी तरफ से। और जैसे वो आज कांग्रेस पार्टी देखो काम करके दिखाती है हमेशा, कांग्रेस ने काम किए भी है। आप छत्तीसगढ़ अपने कर्नाटका देख लो, अपने राजस्थान में उन्होंने किया, उनकी सरकार नहीं है लेकिन वहाँ। और उसके बाद आप देखो हैदराबाद के अंदर देखो, सब जगह पे देखो कांग्रेस वहाँ पे काम करके दिखाती है। और हम यही निवेदन करते हैं, आज युवा जैसे बेरोजगार हैं तो हम यही चाहते हैं कि अपने आप अलायंस को जिताओगे, अपने रोज़गार मिलेगा आपको हर चीज़ पे, पानी की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, हर चीज़ पे। और ये चीज़ अलायंस करके दिखाएगा। और यही हम निवेदन करते हैं कि आने वाले टाइम पे जितना भी हमारा युवा आएगा, युवाओं को मौका मिलेगा अपना आगे बढ़ने का, और शिक्षा का, स्वास्थ्य का, नौकरी का, हर चीज़ का कांग्रेस पार्टी करके दिखाती है। सर मीटिंग चल रही है तो सर बाद में नहीं आने में थोड़ा टाइम वो 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट। उनके साथ हमारे वकील साहब, जुनैद साहब, हमारे यूनियन मोबाइल वेलफेयर के सदर अभी अब्दुल लतीफ़ साहब हैं, हमारे नौजवान जावेद साहब हैं, हमारे रफ़ीक साहब हैं, हमारे रज़ाक साहब हैं, यहाँ हमारे जुंगी गिराती से और बड़े मुहतरम आप मेरे साथ आए हैं। मैं सबका नाम नहीं लेता, इसलिए है कि हमारे सामने इस वक्त एक बड़ा चैलेंज है। हमें एक बहुत बड़े मैदान को जीतना है, तो बहुत सारी मुश्किलातें हैं और बहुत सारी साजिशें हमारे खिलाफ हैं, वो जो सब जानते हैं। जितने लोगों ने फार्म भराया है उनमें से, और वो जो बड़ी तंजीम नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर कांग्रेस के ख़िलाफ़ है, उसकी साजिशें हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को फार्म भरा के उनका वोट प्रभावित कर रहे हैं। लिहाजा हमने इस जंग को किसी बड़ी हिम्मत से, बड़ी ज़रूरत से जीतना है, किसी अलानम से जीतना है। मैं आपको कुछ चंद मशवरे देता हूँ। एक हमारा अलायंस है, जहाँ भी आपके ये झंडे हों वहाँ पे हमारे मुश्तरका झंडे होने चाहिए। दूसरी बात ये है कि मैंने कल एक मीटिंग अपने मेरे पास ये मैं आपके सामने मैं आपके सामने दो सीयत से बातें कर रहा हूँ। एक हमारा एक तबका है जिसको बकरवाल कहा जाता है, वो डॉक्टू में जाते हैं, उसकी हमारी एक यूनियन वेलफेयर बनी है जिसके हमारे सदर राजी साहब, उसका भी मैं मेरा किसी पार्टी ने अहदे में रखा है, लेकिन मैं तंजीम की तरफ से, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से पिछले 5-6 साल से ब्लॉक प्रेसिडेंट और पुश्तनी में नेशनल कॉन्फ्रेंस ही हूँ। हम हमेशा ही जब भी कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस का रहा हम उनके साथ रहे। आज हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी हमारे वर्कर हैं, हमारी कल उसमें मीटिंग हुई, दूसरी में हमने मीटिंग की है, उसमें ये हमने तय किया है कि हम 8 तारीख तक सब देख लेते हैं कि कितने लोग जो हैं वो मैदान में रहेंगे और कितने वापस आने हैं या क्या होगा। उसके बाद हम आपको जवाब देंगे। उसके सबसे बड़ी कोशिश करके मैंने उनको कहा कि नहीं, आपको दक्षिण आपके साथ शायद आए होंगे, इलेक्शन नहीं लड़ना, क्योंकि इलेक्शन की जहाँ गुंजाइश नहीं है, आपने आपको मत तबाह करो। इस वक्त हमने अलायंस को जिताना है, क्योंकि इस वक्त हमारे ऊपर अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ के हालात देखते हुए जम्मू कश्मीर के हमारे पर जो इस वक्त एक जरगार हो रही है जुल्मात की, क्योंकि पार्टियों ने कहा कि हम किसी न किसी तरीके से जुल्मात से बाहर निकले। तो जितने लोग ये छोटे छोटे फार्म भर के वोट को एडवाइज कर रहे हैं, ये तो उसको कर रहे हैं, हमारी इस पॉलिसी को, हमारी तंजीम की पॉलिसियों को करके दम बरम करके ये उसी हालात में मोड़ के यहाँ की आवाम को लाने चाहते हैं। हमें इस वक्त आपके पास ना कोई डिमांड रखनी है, वो उस वक्त रखेंगे अल्लाह पाक आपको वो मौका दे कि आप जीतें। हमारे मुश्किलात बहुत हैं, ख़ास करके मैं अपने इलाके की बात करूँ तो वो एक बॉर्डर इलाका है, डूंगी ब्लॉक बॉर्डर के साथ लगता है। उसकी सारे इस रजौरी के एरिया से ज़्यादा मुश्किलात हैं और वहाँ के मामलात हैं, मसाइल हैं, वो आपसे बड़ी तफसील से बात करेंगे। मैं इसी तरह आज आपका यह है कि आपके हमारे दरमियान इस वक्त तक कोई ऐसा नहीं था कि हम ना आप हमको जानते हैं ना हम आपको जानते हैं। हमारे वर्कर जितने भी आते हैं हमारी मीटिंग हम जानते नहीं है, वही जानते हैं। कल आदमी हमारे सामने आ रहा है, उसने अभी फार्म भरा है, सब हो जाएगा। तो ये है कि आप डूंगी में आए, उससे पहले हम एक अपनी मीटिंग करके तय करके आपको आगाह करेंगे। और मैं एक इफ्तिखार भाई से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये
छोटे भाई हैं, उन्होंने नंबर लिखा जो आपके रज़िल्ला है। आप एक टूर प्रोग्राम बनाएं, चाहे उसमें आप कंसल्ट कर लें, हमें भी टूर प्रोग्राम जो है इनके व्हाट्सएप पे भेज दें आप सबके पे। जी ठीक है। नहीं, पहले सबसे पहले हमें टूर प्रोग्राम बनाना है, उसमें ये सारी चीज़ें होंगी। एक चीज़ और रह गई थी, वो ये है कि जब भी कोई इलेक्शन होता है तो हर बंदे की ये होता है कि वो पर्सनली कैंडिडेट के साथ इंटरेक्शन करे। तो हमारे जितने भी ये लीडर हैं, हम में से कोई इतना लालची नहीं है कि वो ये कहे कि नहीं जी मेरी इंटरेक्शन उनके साथ हो। हम ये चाहते हैं कि आप हम में आए, हर वोटर आपसे मुलाकात करे और आपकी उससे डायरेक्ट बात हो, जिससे उन लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा। इससे हम तो अब मैं इफ्तार भाई को बुलाने से कबल हमारे हाजी अब्दुल साहब हैं, अब्दुल अजीज़ साहब, जिनको हम प्यार से हाजी अब्दुल भी कहते हैं। ये हमारी एक बकरवाल मोबाइल वेलफेयर यूनियन बनी थी रजौरी में, आज तक वो कंटिन्यू है, उसको हम चला भी रहे हैं। उसके ये डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट है और मैं स्टेट का प्रेसिडेंट हूँ। तो मैं उनसे दावत दूंगा कि वो स्टेज में आएँ 2 मिनट के लिए, उसके बाद इफ्तार भाई आएंगे तो फिर हम इस इख्तिताम करेंगे इस एक्टिविटी को। सदर महफिल, हमारे नौजवान नेता जो हमारे दरमियान में हैं, बाकी हमारी तंजीम के स्टेट प्रेसिडेंट साहब जनाब एडवोकेट जुनैद साहब, वाइस प्रेसिडेंट हमारे तंजीम के जनाब जो मेरी तंजीम है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिसका मुझे बलादिन ने चुनकर मुझे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया। उसके वाइस प्रेसिडेंट जनाब हमारे जो ब्लॉक सदर चौधरी इस्माइल साहब हैं, उसके ब्लॉक प्रेसिडेंट हमारे नायब सदर कासम जो साहब कासम लाड़का से हैं, ये वहाँ के नायब सरपंच भी हैं। बाकी नायब सदर मेरी तंजीम के चौधरी रज़ाक मुकद्दम साहब सरानू से, जनरल सेक्रेटरी मेरे जनाब सेक्रेटरी मोहम्मद रफ़ीक साहब बाजार, बाकी तमाम मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों जो आए हुए यहाँ पर, मेरी तरफ सबको आप सलाम अलैकुम। बाकी हम सब मेरी तरफ से सबको और सभा तमाम मेरी यूनिट की तरफ से बरादरी की तरफ से जनाब आपको मुबारकबाद हो कि आपने इतने बड़े सीनियर लोगों की जंग लड़ के यहाँ रजौरी कंस्टिट्यूंसी ये एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था जिस पे बड़े लोगों के नजर थी। जनाब थोड़ी तवज्जो तो आप गुफ्तगू बंद करें। ये यहाँ पर इस डिस्ट्रिक्ट रजौरी की कंस्टिट्यूंसी में की टिकट के लिए बड़े बड़े लोगों की नज़र थी। यहाँ पे हम यहाँ रहते हैं, हम सुबह शाम हर सियासी लोगों से उठते बैठते हैं, किस किस की क्या बात थी, क्या सोच थी। आपको जो मुबारक हो कि आपने एक छोटी उम्र में इतना बड़ा जंग लड़ के इतनी बड़ी संबरकत से एक सीट मर्कज़ी गवर्नमेंट एक रूलिंग पार्टी से लेकर आप इस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर आए। हम इसको मैं आपकी दिल की गहराइयों से तमाम बरादरी अपनी की तरफ से यूनिट के लोगों को आपको मुबारकबाद देता हूँ। जनाब मेरी सबसे बड़ी तरजीह ये आते हैं आपके सामने, आप आज हमें आपके लिए आपको कोई आप डिमांड नहीं पेश करनी। हमारे पेशे के मुताबिक हमारी बड़ी मसाइलें हैं, वो हमने अपनी यूनिट के वो बात रखी। जब आपको कोई वक्त आएगा, आपके हाथ में कोई आएगी, उस वक्त बताएंगे। मेरी तरफ से आपको ये अर्ज़ है कि आप यहाँ जनाब हम यहाँ हेडक्वार्टर में या हलों में मीटिंग करेगा, आज आप माफ़ कर दें। इसके बाद जो है वो जहाँ जो मीटिंग में हो, एक 10 आदमी की हो, 50 की हो, ब्लॉक वाइज या पंचायत वाइज, एक अपनी तरजीह बना लें, आप एक डाटा बना लें। हर पंचायत में हर वार्ड में जाकर अपने लोग जो है और लोग तरस रहे हैं। इस वक्त हम भी पूछ रहे हैं, मैं आज हम भी जमोला में थे तो उन्होंने कौन आदमी आया, कौन है भाई, उसको हम उसका चेहरा दिखाओ हमें। सुबह में पलमा अपने गांव में जाकर 10 लोगों से बात की है। वो लोग हमारे आदर्श के लोग हैं जो वो आपसे हमको बुलाएंगे, आप कनेक्ट नंबर उनको देंगे, उनका आपको वो खुद आपसे मिलेंगे। हम ये नहीं नंबरदारी करते कि हम कोई किसी को लाएंगे, कुछ लोगों का ये पेशा है, हाँ जी जी मैंने लाया था आपके पास कल ये शायद नहीं। आप ये बात करें कि जो आज का जो वोटर है वो कैंडिडेट से भी वो कैंपेन से ज़्यादा तेज़ है। आप डायरेक्ट उससे मुलाकात करें, अपना चेहरा उसको दिखाएं, उसका चेहरा देखें। तो जनाब फील्ड में काम फील्ड में उसके तैनात करें, फील्ड का काम करें। जहाँ जलसा करने की मीटिंग करने का कोई हमें मकसद नहीं। या तो पहला दिन हम आपसे लोग, आप कुछ लोग हमारे कहते थे कि उनसे हमें मुलाकात कराओ जी, हम उनका चेहरा देखें कौन लोग हैं, कौन आदमी है। अब जो ऊपर इतनी बड़ी साजिश बना के हमारे लोगों ने
कितनी बड़ी जहाँ मिसाल कैंडिडेट 3-4 हो गए, आज सुना कि एक साइड से बात करके 14-15 हो गए। उनकी जो साजिश है कि साजिश बनाकर हम मुल्तान को उनके अपने इनको हमारे ऊपर से ये सबसे बड़ी ये बात है कि जो आप हमारा लाइन्स है, हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो हमारी बकवाल बरादरी के लोग हैं वो 90% जनाब वो एनसी के लोग हैं। क्यों है? वो क्यों बताते हैं? जिस बात को आप भी जानते हैं, जिसको पूरी दुनिया जानती है, जिसको पूरी बात में देखा है, जिसने पूरी बात को दिखाया भी है कि पूरे हिंदुस्तान में जो है बनाए वो मियां साहब था, वो मीर बशीर साहब। बल्कि पूरी डिस्ट्रिक्ट में हमारे हमारे परिवार होते हैं वो साथ जोड़ एसी जुड़े हुए कुछ कम आदमी मतलब आपकी पार्टी में थे, जैसे हमारे जय साहब थे, साहब थे, आप हमारे किसान को